जी सर, कंटिन्यू करते हैं। जी सर। 82 से। जी 82 कहता है, जो अभी हम सेक्शन अब आने वाले हैं ना आगे, कंपलसरी लाइसेंस के, जी अप टू सेक्शन 94, जी उसमें एक वर्ड यूज किया जाएगा, पेटेंटेड आर्टिकल। जी अब वो पेटेंटेड आर्टिकल जहां भी वर्ड यूज किया जाएगा उसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। जी पेटेंटेड आर्टिकल का मतलब है आइदर पेटेंटेड प्रोडक्ट और पेटेंटेड प्रोसेस। ओके सर। ओके सर। दूसरा, इसमें एक डेफिनेशन और है एक्सक्लूसिव लाइसेंसी के लिए। जहां पर भी वर्ड पेटेंटी आएगा जी उसमें एक्सक्लूसिव लाइसेंसी बाय डिफॉल्ट कंसीडर करना है। ठीक है सर। ये दो डेफिनेशन है वैलिड फॉर सेक्शन अप टू 94। एक मिनट सर, मैं है ना, तो हम लिख लो इसको। हाँ। एक तो आपने बताया जी, सेक्शन नंबर 82 में एक तो आएगा पेटेंटी। पेटेंटी में इट इंक्लूड्स एक्सक्लूसिव लाइसेंस। लाइसेंसी। लाइसेंसी। दूसरा आपने बताया पेटेंटेड आर्टिकल। पेटेंटेड आर्टिकल में हमारे पास जो भी आर्टिकल बनेगा पेटेंट प्रोसेस से, है ना, नहीं नहीं, वो। प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ पेटेंटेड आर्टिकल में पेटेंटेड प्रोसेस आएगा। आर्टिकल मेड बाय पेटेंटेड प्रोसेस ठीक सर, ठीक है। की। जी और पेटेंटी में एक्सक्लूसिव लाइसेंसी। सही है सर। अब 83 जो है वो बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स हाँ। एप्लीकेबल टू वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन। मतलब बेसिकली ये जो सेक्शन है ना, ये जनरल साइकोलॉजी बताता है बिहाइंड पेटेंट्स, व्हाई पेटेंट आर ग्रांटेड, पेटेंट क्यों दिए जाते हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर पेटेंट को काम करना चाहिए। पेटेंट शुड बी ग्रांटेड, पेटेंट आर ग्रांटेड, मतलब जो पेटेंट ग्रांटेड होते हैं इट शुड एनकरेज टू एंकर नहीं वर्क बात, पेटेंट आगे इन बोलिए। इंडिया।
हाँ जी सर। Patents are granted जी so that they can work in India on commercial scale up to fullest extent, reasonably practicable. जी सर जी। Patents should not be granted just in a way to enjoy one person monopoly. कि कोई एक पर्सन अपनी मोनोपोली से पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ओ। इवन देन इवन बाय इंपोर्टेशन, जी कैसे बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वही चीज, अकेले नहीं। जी। पेटेंट जो मिलता है उसके प्रोटेक्शन, मतलब जो प्रोटेक्शन राइट्स आपको मिलते हैं पेटेंट राइट्स, वो इस तरह से, मतलब उस वो जो दिए जाते हैं उससे टेक्निकल डेवलपमेंट्स प्रमोट होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स प्रमोशन प्रमोट होना चाहिए, इनोवेशन इनोवेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। सही है सर। It should promote public health and nutrition. जी पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए उसको। एंड इट शुड बी अवेलेबल टू अफोर्डेबल प्राइसेस। Somehow, sir, it's concluded that patentee or licensee, whatever it is, should not abuse their rights for their own interest. शुड नॉट अब्यूज। They should not abuse their rights. फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। Hmm. बिल्कुल सही। अब आते हैं सेक्शन 84। सेक्शन 84, एप्लीकेशन फॉर कंपलसरी लाइसेंस। जी सर। टाइटल तो नहीं पता, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, टाइटल क्या है, कंपलसरी लाइसेंस। जी ठीक है। आफ्टर
एक्सपायरेशन ऑफ 3 इयर्स, 3 साल एक्सपायर होने के फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट, नॉट पब्लिकेशन, ग्रांट, वहां से 3 साल खत्म होने के बाद पर्सन इंटरेस्टेड कंपल्सरी लाइसेंस की एप्लीकेशन डाल सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म 17। तो फॉर्म 17 में फीस अपनी 2400 है। हाँ जी, कंपल्सरी लाइसेंस के जितने फॉर्म है सर, जी। सबकी फीस 2400 है। और कौन से लाइसेंस है? लाइसेंस तो फॉर्म 17 ही है कंपल्सरी लाइसेंस का। अप टू 94 के जितने सेक्शंस हैं ना सर, हम्म। उसमें जितने भी फॉर्म्स आने वाले हैं, हम्म। सबके सब 2400 वाले ठीक है जी। हैं। ग्राउंड्स लिख लीजिए पहला, जी सर, क्या करें? नॉट ग्राउंड्स, ग्राउंड्स ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। ओके जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। जी सर, जी मैं सुन रहा हूँ। Grounds on which compulsory license can be applied is first, if the reasonable requirements of the public is not fulfilled. Second, if the patented article is not available at the affordable prices, and if the patent is not worked in India. जी सर। एंड इसमें ये ग्राउंड नहीं है बट ये कंडीशन है, ठीक है सर। कंडीशन ये है कि मैं- एप्लीकेंट मस्ट हैव जी। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स फॉर लाइसेंस ऑफ 6 मंथ, मतलब उसने 6 महीने कोशिश किया हो पेटेंटी से लाइसेंस लेने की और उसने ना दिया हो तब की बात है। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ 6 मंथ्स। सही है सर। ओके, चलिए जी आगे सर। बढ़ते हैं। सेक्शन 85, सेक्शन 85 इतना सा कहता है, अगर कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट होने के बाद कंपल्सरी लाइसेंस भी 2 साल तक काम नहीं कर पाया ठीक से, वर्क नॉट वर्कड इन इंडिया, तो पेटेंट को ही रिवोक किया जा सकता है। क्लियर हुआ सर?
हेलो। जी सर, ये पेटेंट को ही रिवोक कर देंगे अगर कंपल्सरी लाइसेंस वर्क ना किया, कब तक? 2 साल तक। ओके सर। बाय फाइलिंग फॉर्म 19, पर्सन इंटरेस्टेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अप्लाई कर सकती है फॉर्म 19 से। पर्सन इंटरेस्टेड में सेंट्रल गवर्नमेंट आ ही जाती है मेरे ख्याल से। नहीं सर, आपने? नहीं सर, नहीं। पर्सन इंटरेस्टेड में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती। तो गवर्नमेंट होती है? नहीं, कोई भी नहीं होता सर। पर्सन ओके। में आती है, वो पर्सन में आती है। और यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है काम। और इसका ऑपोजिशन फाइल हो सकता है, ये दोनों सेक्शन जो है 84 85, इसका ऑपोजिशन फाइल किया जा सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म 14 अंडर सेक्शन 87। हेलो। सर सुन रहा हूँ मैं, साथ साथ ना बच्चे भी शोर डाल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा बंद कर देता कोई हूँ। बात नहीं, अनम्यूट रहने दीजिए, म्यूट मत कीजिए, कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाय आने दो अंडर काम, सेक्शन घर में बैठे हैं तो 87। सर शोर तो आएगा ही। हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा शोर डालते हैं, बड़े हो गए ना थोड़ा। कोई दिक्कत जी। नहीं। 87 से ऑपोजिशन आता है 3 महीने के अंदर। ये दोनों एप्लीकेशन पब्लिश होती है, उससे 3 महीने के अंदर पर्सन इंटरेस्टेड फॉर्म 14 से ऑपोजिशन फाइल कर सकते हैं। 87 है क्या बेसिकली? पूरा नाम क्या है इसका? ऑपोजिशन का सेक्शन है बस। ओके। 84 और 85 को अपोज किया जा सकता है बस। जी। इन 3 months हम्म। of date of issue of compulsory license, पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। date of publication of application of compulsory license, और publication of revocation of patent। ठीक है सर। फॉर्म 17 और फॉर्म 19 का पब्लिकेशन जिस दिन होगा उससे 3 महीने के अंदर आप अपोजिशन फाइल कर सकते हो बस। जी। 86 87 तो उसका ऑपोजिशन है, बीच में 86 रहेगा। जी। कंपल्सरी लाइसेंस की जो एप्लीकेशन होती है ना, या फॉर्म 19 की जो एप्लीकेशन है जी। रिवोकेशन की, उसको 1 साल के लिए एडजर्न कर सकता है कंट्रोलर। यानी कि कंट्रोलर कैन अर्जन एडजर्न, स्थगित। एप्लीकेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस एंड फॉर्म 17 और फॉर्म 19 लिख लो ना सर। एंड रेवोकेशन हाँ। अप टू 1 year। 1 ईयर। किस ग्राउंड पे करता है सर? नॉट वर्क इन इंडिया।
ठीक है। नहीं, वो रीजन देता होगा ना, जो अपना जो एप्लीकेंट है वो रीजन देता होगा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ। वैलिड रीजन होंगे, पर वो फिर वो किस रीजन से कहता होगा कि भाई मैं 1 साल के अर्जन कर रहा हूँ। रीजन इसमें सीधा सा ये है सर कि अगर कंपलसरी लाइसेंस की जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन है, हम्म। तो वो अगर आती है नॉट वर्कड इन इंडिया के केस पे, ग्राउंड जी पे, जी। तभी वो एडजर्न करता है, वरना नहीं करता है। उसमें वो रीजन देता है ना पेटेंटी, मेरे ख्याल से भी इस रीजन की वजह से मैं नहीं काम कर पाया, अब कर दूंगा। तभी अर्जन करेगा, कैसे ही कर देगा। मर्जी है सर, वो रीजन पे उतना डेप्थ में अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन सीधा से है कि गवर्नमेंट रूल्स के कारण मैं काम नहीं कर पाया। हाँ। हम्म। बस, गवर्नमेंट रूल्स, हम्म। गवर्नमेंट के लॉ के कारण ही मैं काम नहीं कर पाया। हाँ, वो देगा रीजन तभी ये अर्जन करेगा ना। हम्म। ठीक है सर। 88। 1 मिनट सर। 87 नहीं कराना सर? 87 करवा तो दिया सर ऑपोजिशन। अच्छा, वो पहले ही करा दिया आपने। ओके ओके ओके। ठीक है सर, 88। 88। आज 9:30 बजे तक क्लास है या छुट्टी है आज? नहीं सर, आज नहीं होगी। नहीं होगी ना। हाँ। कल सुबह 7 बजे होगी। हम्म। और 7 से वही 11-12 बजे तक। 11-12 बजे तक। 88 में सर पहला लिखिए ग्राउंड। जी सर। इफ एनी लाइसेंस होल्डर having any restrictive condition in his license apply for compulsory license, जी। in that case controller can grant compulsory license to that licensee and his customers also. समझ नहीं आया सर। एंड कस्टमर? Also उनको भी compulsory license दे सकता है। इफ एनी लाइसेंस होल्डर हैविंग रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन इन हिज लाइसेंस। लाइसेंस Can होल्डर apply की, for compulsory license। वो क्यों करेगा सर कंपल्सरी लाइसेंस? लाइसेंस होल्डर के पास तो है ही है लाइसेंस, फिर वो कंपल्सरी बट उसके लाइसेंस क्यों करेगा? एग्रीमेंट में रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन है ना। अच्छा, तो फिर वो अप्लाई क्या कर रहा है? कंपलसरी लाइसेंस के लिए कंट्रोलर को अप्लाई करेगा जाके कि ये ये सर मेरे को ये काम करने नहीं बेसिक। दे रहा इस कंडीशन के कारण, आप मुझे अलग से कंपलसरी लाइसेंस दो। अच्छा, ये कंपल्सरी लाइसेंस और एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ये फर्क है सर, क्या है बेसिकली, थोड़ा सा मुझे समझाना कंपलसरी लाइसेंस कंट्रोलर देता है अंडर है। 84।
लाइसेंस पेटेंटी खुद देता है किसी को भी, ओके। वो कोई भी हो सकता है। अब उसने अगर खुद से किसी को लाइसेंस दिया हुआ है और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई है और हम्म। उस रेस्ट्रिक्शन के कारण लाइसेंसी काम नहीं कर पा रहा है, तो वो फिर कंट्रोलर को जाके कंपलसरी लाइसेंस की डिमांड कर सकता है। ओके, सही है सर। हम्म। पहले एक ही ग्राउंड है। सेकंड ये है कि वो कंपलसरी लाइसेंस ना देकर उसके लाइसेंस एग्रीमेंट को अमेंड करवा दो। और आप बताना क्या लिखूं सर इंग्लिश में। इन बिहार इन controller may amend the license agreement rather than granting the compulsory license to a already existing license holder having restrictive condition in his license agreement। अगर उसकी कोई कंडीशन है उसको वो अमेंड करवा दे, रादर देन कि उसको कंपलसरी लाइसेंस दे दे। हम्म। इसमें ये भी लिखा है कि ऑर्डर द एग्जिस्टिंग लाइसेंस टू बी कैंसल्ड। सर वो तब होगा जब कंपलसरी लाइसेंस देगा, तो जो एग्जिस्टिंग लाइसेंस है उसको खत्म करके कंपलसरी लाइसेंस दे देगा, वो पहले पॉइंट ओके, में। ठीक है सर। जी। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर उसने किसी का कंपलसरी लाइसेंस लिया है हम्म। और उसी पेटेंटी के किसी दूसरे पेटेंट के कारण उसका लाइसेंस काम नहीं कर रहा है, हम्म। तो वो दूसरे पेटेंट का भी लाइसेंस डिमांड कर सकता है कंट्रोलर से। जी। मैं लिख लूं सर जरा इसको। नहीं, एप्लीकेंट डिमांड कर सकता है कि वो दे ही देगा। एप्लीकेंट डिमांड करेगा तभी तो देगा सर। प्रूव हम्म। करना पड़ेगा ना कि भाई मेरा ये काम नहीं कर पा रहा है, इसका भी लाइसेंस दो मुझे। ठीक है। चौथा ये है, चार ग्राउंड है, चौथा ये है कि अगर किसी को कोई लाइसेंस दिया मान लो सेक्शन 84 में, हम्म। या फिर किसी लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को कंट्रोलर ने सेटल करके दिया है, जी। आफ्टर 1 ईयर ऑफ वर्किंग, अगर हम्म। पेटेंटी ये जो लाइसेंस होल्डर है उसको ये लगा कि जो कंडीशंस है टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट की, हम्म। इसके कारण मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम्म। तो वो 1 साल के बाद लाइफ ये 1 ईयर लाइफ टाइम हम्म। उस टर्म्स एंड कंडीशन को रिवाइज करवा सकता है। यानी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी कैन बी। रिवाइज्ड आफ्टर 1 ईयर ऑफ वर्किंग ऑफ लाइसेंस बाय फाइलिंग फॉर्म 20 बाय कंट्रोलर बाय एप्लीकेंट। विद फीस 2400। हाँ जी।
और इसका अपोजिशन कर सकता है पेटेंटी बाय फाइलिंग फॉर्म 14 विद इन 1 मंथ। जी। और 3 महीने के अंदर कंट्रोलर खुद ही कर लेगा। विद इन हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ में फॉर्म 4 से फॉर्म 14 से अपोजिशन कर सकते हैं। और विद इन 3 मंथ्स क्या होगा? 3 मंथ कुछ नहीं है सर, इसमें 1 मंथ है बस। ये सपोज विद इन 1 मंथ नहीं कर पाया तो एक्सटेंशन होती है इसमें? नहीं, जी। ऑपोजिशन के रिप्लाई एज सच कहीं पर भी एक्सटेंशन नहीं होती है। ठीक है सर। सेक्शन 89। जी सर। सेक्शन 89 जनरल प्रिंसिपल इन वर्किंग ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। जो भी वर्किंग की पेटेंट ग्रांटिंग। हो जो भी पेटेंट हो जो भी पेटेंट है, कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट करने के पीछे जो पर्पस है वो ये है कि इट शुड वर्क एट फुल कमर्शियल स्केल। जी सर। एंड nobody interest should be prejudiced. No person interest should be prejudiced. जी। अभी इतना कीजिए सर, क्योंकि आगे के 4 सेक्शन और है, वो थोड़े लंबे भी हैं, उनको भी करेंगे। बट ये इतना सर, ये मुझे लिख लीजिए सर एक बार, बस रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। हाँ हाँ सर। मैं एक्चुअली डिटेल में लिख रहा था, मैंने प्रैक्टिस करी थी शुरू पहले सेक्शन से सब कुछ डिटेल में लिखने की। फिर आपने मुझे बीच में ये बोल दिया कि वैसे लिखो, मैं वैसे लिखना शुरू कर दिया सर। जब आप रिवीजन करते हो ना सर, जी सर। तब डिटेलिंग नहीं की जाती। जी। रिवीजन में डिटेलिंग नहीं की जाती, तो डिस्कशन में ठीक है। जब रिवीजन करने बैठते हैं ना, तो एक सिंगल कीवर्ड से रिवीजन होता है बस। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा। मुझे आप 2-4 दिन का समय दो। जितना आपने मुझे कराया है उसको आप मेरे को वर्बली सुनना। मैं ठीक है। कंसेप्चुअल बता दूंगा, और लिखने में ऐसी बात नहीं है, मेरी स्पीड ठीक हम्म। है। बट वो या तो आप जो है ना, वो जो आप चाह रहे हो ना मेरे से, वो मुझे एक हम्म। बार एक वो ड्राफ्ट आप अब बना करके दे दो। उसके बाद वो मेरे से लिखवा लो, चाहे आप जितनी स्पीड लिमिट आप दोगे उतनी स्पीड लिमिट में सर, लिख। ग्रुप में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है रिवीजन का। अच्छा जी सर। जैसा उस वीडियो में है वैसा लिखिए एज इट इज। क्या वो जो वीडियो है उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं होगी आपकी पास, कोई एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल? मुझे थोड़ा बड़ी हेल्प रहेगी उसकी। सर, वो वीडियो से आपको उसकी साइकोलॉजी समझ में आएगी, जो मैं उसमें रिवीजन कर रहा वीडियो तो हूँ ना, करके मैं दिखाया है मैंने। वीडियो मैं समझ गया सर, वीडियो तो मैं सुनूंगा ही सुनूंगा। हम्म। बट क्या उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी भी होगी? वो मैं सर गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, गूगल ड्राइव मुझे मालूम ही नहीं कौन सी वाली है ये। जी हो। उसका एक्सेस नहीं है आपके पास? नहीं सर। जितना भी स्टडी मटेरियल है वो सब उसमें रहता है ना सर।
अच्छा, मैंने अभी तक देखा ही कुछ नहीं, मैं खुद के ही अपने नोट्स बना रहा था। नहीं नहीं, वो तो आपको बनाने ही बनाने हैं सर, जैसे जी। क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितना हम्म। भी जो हम पीपीटी पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं डेली क्लास में, जो मैं लिखता हूँ पूरे सारे नोट्स पीपीटी और सब कुछ गूगल ड्राइव में रहता है सर। अच्छा, ठीक है, नहीं मैंने देखे नहीं सर। जावेद सर को बोल दीजिएगा, वो आपको ईमेल आईडी से एक्सेस दे देंगे। ठीक है सर। हाँ, तो उस ईमेल आईडी की जो आपकी गूगल ड्राइव होगी ना सर, जी। वहां पे एक ऑप्शन होता है शेयर्ड विद मी। जी। तो वहां पे आपको फिर वो फोल्डर दिख जाएगा अपने आप। ठीक है सर। आप ठीक है वो सर, फोल्डर मुझे ड्राइव पे तो डालोगे, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो क्या? भेज देता हूँ सर, बड़ी हेल्प हो जाएगी सर। भेज देता हूँ सर। जी। व्हाट्सएप पे मुझे डाल दो, मैं वैसा ही जो है, वैसे मैं जो अपना खुद का कर रहा हूँ वो तो मैं भेजूंगा ही भेजूंगा, और फिर उसके बाद मैं हम्म। आप जैसा जैसा आप चाह रहे हो वैसा भी दे दूंगा आपको। उसमें सर बस देखिए, जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, वो गलत नहीं है। वो जो तरीका है ना सर, उससे क्या रिवीजन फास्ट होता है। जी। वरना आप जिस तरह से आप रिवीजन कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बट वो टाइम टेकिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग ज्यादा है। नहीं फिर आप एक बार। कभी भी कभी भी आप 1 to 163 एक साथ रिवाइज नहीं कर पाओगे उस तरीके से, जी। है ना, क्योंकि 1 to 163 रिवाइज करने में भी आपको कम से कम 1 सवा घंटा लगेगा मेरे तरीके से। उस तरीके जो आप लिख रहे हो सर, उससे तो 5 घंटे लग जाएंगे एक एक बिल्कुल लगेगा। डिटेलिंग जाने में, उतने में नहीं। वैसे रिवीजन नहीं होता सर, वैसे पढ़ाई होती जी 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 जी। है ना, अभ्यास नहीं होता है वैसे। हम्म। नहीं नहीं, तो ठीक है उसके सर। लिए तो आप, हाँ मैं आपको भेज दूंगा, बट आप वो वीडियो देखिए। उस मैं वीडियो में जिस तरह से मैंने रिवीजन करके दिखाया है, वो 55 मिनट्स का वीडियो है सर वो। आप मुझे बस वो वीडियो का लिंक भेज दो एक पर्सनल व्हाट्सएप पे, और एक मुझे वो ड्राफ्ट भेज दो। उसके बाद मेरे पे छोड़ दो सर, काम मैं करके दूंगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भेज देता हूँ आपको। जी। थैंक यू सो मच सर। अरे सर, मेरे जैसे ऐसे नलायक को पढ़ा रहे हो आप। अरे सर, ऐसे टाइम नहीं, ऐसा कंज्यूमर नहीं बंदा होता, हूं ऐसे मैं। नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं बोलना। अरे नहीं नहीं नलायक सर, वलायक पता कोई नहीं है सर, ये नहीं, ऐसे नहीं। अरे सर पता क्या है, आप देखिए, अब ये जो है ना, हम लोगों का फंडा ये है कि अब चलो नलायक ना भी कहें, हम लोग नलायक इस वजह से हैं कि हम टाइम नहीं दे पाते। अरे तो सर, वो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हम्म, नलायक वाला कोई फंडा नहीं है सर, कि नलायक नहीं, ऐसा नहीं होता। आप टाइम नहीं दे पा रहे बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन योर लाइफ सर, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन प्रोफेशनल एक्टिविटी, दैट डजंट मीन यू आर इनकेपेबल और नालायक, ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं नहीं वो बोलना सर। ठीक है सर, बट ये है ना कि टीचर के लिए तो मुश्किल है ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम्म। चलिए ठीक है सर। ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू, भेज दीजिएगा। श्योर। गंगा सर, अर्चना मैम, सारिका सर मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ क्या सर सर। चल रहा है नहीं सर? हो रहा है सर। बताइए, क्या रिवीजन करना चाहेंगे? मेरे को सर रिविजन 84 से रिविजन 100 तो करा देते सर। पूरा करना है सर। चलो, कौन बोलेगा 1 to 163? हाँ, वन गंगा दस टू तक बोलेंगे। सर वन मैं टू अर्चना राइटिंग मैम, प्रैक्टिस करती हूँ। 1 to 70 मैं सर बोल दूंगा कंप्लीटली सर। कितना? 1 to 70 पूरे बोल दूंगा, बाकी आगे में डाउट्स हो रहे हैं सर। नहीं नहीं सर, 1 to 60 चाहिए मुझे, 1 to 160। सर आज रिवीजन करूंगी, कल बोलूंगी। सर आप ही बोलो। सारिका मैम, 1 to 160। अभी थोड़ा मैं ना बीच का भूल रही हूँ सर। मैं आपको मैम कल बोलो, कल शुरू करो, सुनाऊंगी। हाँ, शुरू करो, शुरू करो। अभी हाँ। मैं खाना बना रही हूँ सर, सॉरी। क्या? खाना बना रही हूँ। हेलो। कीजिए तो।
सर मैं खाना बना रही हूँ अभी। 5 मिनट दे दो। कौन तो करे? किसी को चालू तो करने के लिए बोलो, 5 मिनट ही काम है मैं मेरा। करता चलो हूँ, गंगा सर, मैं वन शुरू टू करता वन हूँ सर। सेवेंटी वन जहाँ टू तक, 74 बोलो चलो। हाँ हाँ। हाँ सर बोलता हूँ। सर सेक्शन 1 जो है कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। सेक्शन 2 डेफिनेशन है। सेक्शन 3 इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल है। देन सेक्शन 4 इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी। सेक्शन 5 ओमिटेड है। एंड सेक्शन 6 है पर्सन इन पर्सन इंटाइटल टू अप्लाई फॉर अ पेटेंट। एंड सर एक सेक्शन सेकंड। सर हेलो। यस सर। हाँ जी करो। सेक्शन 5 ओमिटेड है। सेक्शन 6 पर्सन इंटाइटल टू अप्लाई फॉर अ पेटेंट एप्लीकेशन है। एंड इसमें ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेस्टर, असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोथ और एलोन कर सकते हैं सर इनको सर सर। गंगा सर, डिटेलिंग है। ये सर। ओके सर, मैं कीवर्ड डिटेल बोलता नहीं हूँ। ओके चाहिए। सर। हाँ। ओके सर, फिर तो इजी है सर। सेक्शन 7 है सर एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फॉर्म 1 फी 1600। रूल 10 है। सेक्शन 8 स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग है, फॉर्म 3 है। एंड रूल 12 है सर। टाइमलाइन 6 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ। देन सर सेक्शन 9 है सर सेक्शन 8 फाइनल में टू कंप्लीट एक्सटेंशन स्पेक्स। हाँ सर, वो 4 नहीं 2000 है, फॉर्म 4। कितने महीने का? सर वो मैक्सिमम 3 महीने का मिल सकता है, बस। बट बिफोर डेडलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। सेक्शन 9 है सर प्रोविजनल टू कंप्लीट 12 मंथ होता है। एंड फिर सेक्शन 10 है कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इसमें सर फॉर्म 2 है एंड फॉर्म 5 भी है। देन सर फॉर्म 5 की टाइमलाइन है 1 मंथ। और एक्सटेंशन इसे भी कर सकते हैं 480 रुपीज देके बाई फॉर्म 4। और इसका जो सर रूल है 19 है, 19C एंड देन 60 है। और सर एक रूल भूल रहा हूँ मैं, क्या है। 4 रूल थे इसमें सर। कोई बात नहीं, रूल नंबर याद नहीं है तो भी चलेगा, आगे बढ़ो। ओके सर, ठीक है। देन सर सेक्शन 11 है पीरियोडिक क्लेम डेट। एंड 11 है पब्लिकेशन फॉर्म 9 अर्ली पब्लिकेशन है। रूल 24 है, 24A है। एंड नॉर्मल पब्लिकेशन 18 मंथ है। एक्सपीडाइटेड वन विद इन 1 मंथ। सेक्शन 11B इन विच RFE रिक्वेस्ट फॉर फीस, एग्जामिनेशन बाई। पब्लिकेशन की फीस। पब्लिकेशन की सर फी नहीं है, फॉर्म 9 की फी है 2400। 2500। ओह सॉरी सर, 2500, ओके सर। एंड देन सर सेक्शन 18 है RFP है। इसमें सर फॉर्म 18 एंड 18 होता है। फॉर्म 18 की फी है 4000, फॉर्म 18 की 8000। एंड देन इन रूल 24B एंड 24C फॉर एक्सप्रेस एग्जामिनेशन फॉर द PCT। देन सर सेक्शन 12 है कंसिडरेशन एग्जामिनेशन बाय एग्जामिनर। सेक्शन 13 एंटिसिपेशन। सेक्शन 14 consideration of examination report by controller. Section 15 direction of controller to amend or refuse application. Section 16 divisional. Section 17 है डेटिंग एंड 6 मंथ सिर्फ मैक्सिमम होती है बाय फॉर्म 30 होगा सर इसमें। एंड सेक्शन 17 है, ये सर सेक्शन 18 हो गया। सेक्शन 80 है power of control in case of anticipation. Then section 19 power of control in case of infringement. Section 20 है substitution by form 6 fees 1600। एंड रूल सर इसमें याद नहीं है सर। फॉर्म 6 की एंड फीस टाइम कितनी है? फॉर्म 6 है, फी है सर 800। सॉरी सर, मैंने 1600 बोल दिया, 800 है सर। एंड इसमें सर टाइम लाइन है बिफोर ग्रांट। देन सर 21 है RFE का 6 मंथ प्लस 3 मंथ एक्सटेंशन बाय फॉर्म 4। और इसकी सर फॉर्म 4 की फी सर 1000 होगी नॉर्मल और 2000 एक्सप्रेस में। इसको सर एक बार कंफर्म कर दीजिएगा फी, मैंने सही बोला? दोबारा बोलिए फीस स्ट्रक्चर।
और फिर नॉर्मल आरएफपी की 1000 है फॉर्म 4 की, और एक्सपीडेटेड है तो 2000। सही है। ओके सर। देन फिर बाकी ओमिटेड है 22 to सभी 24। लोग अर्चना मैम, सारिका मैम अगर हैं, देखिए अभी जैसे गंगा सर बोल रहे हैं तो आप भी उसको एक्टिव लिस्टिंग कीजिए। समझिए कि जो गंगा सर बोल रहे हैं, सुनिए कि वो सही बोल रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट द मिस्टेक। सिर्फ बैठिए मत, मतलब उनको सुनिए। अगर कोई मिस्टेक है, मान लीजिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया, तो आप कीजिए कि नहीं सर आपने यहाँ गलत बोला, है ना। तो इंटरप्ट करके सर बताइए सर को। कंटिन्यू कीजिए सर। सर देन सेक्शन 25A है प्री ग्रांट अपोजिशन, फॉर्म 7 है, फी 4000 है, टाइमलाइन बिफोर ग्रांट है। सेक्शन फिर 52B2 है सर, 52 का 2, सॉरी सर 25 का 2 है, फॉर्म 7, फिर 8000, टाइमलाइन 1 year आफ्टर ग्रांट पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। एंड इसके सर जो ग्राउंड सर मुझे याद नहीं है। रूल। एंड इसमें रूल 55 एंड 56 आता दोनों लेके। एंड देन 26 में है ऑब्टेनिंग पार्ट का है। एंड इसमें फॉर्म 12 फाइल करते हैं, एंड विद इन 3 मंथ करते हैं। फॉर्म 12 की फी है 2400। ये सर आप कंफर्म करिएगा फी का। रिपीट कीजिए। सर फॉर्म 12 की फी है 2400 फॉर ऑब्टेनिंग पार्ट ऑफ पेटेंट। हाँ सही है। ओके सर। देन सर 27 ओमिटेड है। 28 में सर ये है एडिशन ऑफ इन्वेंटर, फॉर्म 8, फी सर इसकी है 800 एंड बिफोर ग्रांट है। और इसमें एक और आता है फॉर्म 8A फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, ये आफ्टर ग्रांट होता है, इसकी फी 900 है। एंड इसमें रूल सर आई थिंक 29 है, बट मैं श्योर नहीं हूँ सर रूल का। 29 है। 20 26 to 29 है सर। 27 से लेकर 29A तक के रूल्स यहाँ पर लगते हैं। ओके सर 27 to 29, यस सर। देन सर सेक्शन 29 है एंटिसिपेशन इन केस ऑफ नहीं 29 नहीं है, 70 है। 64 सर से 68 to 70। 70। हाँ 68 से 70 है। 29 तो ग्रेस पीरियड है। ओके सर 68 to 70। हम्म। देन सर सेक्शन 29 है विदाउट कंसेंट पब्लिकेशन विल नॉट इंसिटिपेट। सेक्शन 30 है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। हाँ। हाँ हाँ करिए करिए, कंटिन्यू कीजिए। गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। देन सेक्शन 31 है कि पब्लिकेशन, इसमें सर एक टाइमलाइन होती है, विद इन 12 मंथ फॉर्म 31 फाइल करना होता है। एंड देन सेक्शन 32 है, इसमें है पब्लिकेशन आफ्टर, नहीं सॉरी पब्लिक वर्किंग है, इसमें भी सर 12 मंथ में फाइल करना होता है। देन 33 है पब्लिकेशन आफ्टर फाइलिंग प्रोविजनल, और इसमें सर फिर 29, 30, 31, 32, 34 में एंटिसिपेट नहीं करेगा, ये कहा गया। देन 35 सेक्रेसी डायरेक्शन, 36 periodically checking of secrecy direction, then 37 है consequences of SD। 36 की टाइमलाइन। 36 मंथ है सर उसमें। टाइमलाइन। देन सॉरी सर 36 की टाइमलाइन। 6। 36 की सर 6 मंथ है, विद इन 6 मंथ कंट्रोलर विल रिव्यू द secrecy direction। एक और है। एंड देन सर नेक्स्ट वन है, एक तो सर 6 मंथ है। हाँ 20 विद इन 15 15 डेज डेज है, वो, 15 डेज। हाँ वो कंट्रोल एप्लीकेशन को रिमाइंड करेगा सर हाँ विद इन 15 15 डेज। डेज में देन वो नेक्स्ट, हाँ yes sir, then next one है section 37 and that will be uh, extension after the revocation of secrecy direction है। ये डेडलाइन होती है either file RFP within 31 month or within 6 month, within whichever expire later। then 39 है 38 है second, वो सर। हेलो 38। 38 है। 38 है सर वो।
in 37 sir I can't recall like it's 37 सर एक बार बता दो। कॉन्सिक्वेंसेस है सर्कल सीक्रेसी डायरेक्शन की। हाँ सॉरी वो तो बोलो था ना वो मैं सेक्शन में इंटरप्रेट करने में गलती कर दिया। ओके 37 कॉन्सिक्वेंसेस है 38 में ये है extension. Then 39 FFL from 25 or within 21 days controller will issue the FFL permission. एंड इसका सर रूल सर मुझे काफी कम याद है वो मैं भी याद कर रहा हूँ सर। रूल मत कीजिए, रिवीजन नहीं होगा वाले तो सेक्शन कीजिए सबसे पहले। रूल नंबर नहीं सेक्शन याद सर है, करना छोड़ रूल। दीजिए उसको। ओके सर ठीक है फिर रूल में काफी डिफिकल्टी हो रही है मेरे को सर बाकी तो छोड़ सेक्शन तो दीजिए मैं याद उसको, कर रहा छोड़ हूँ। दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके सर ओके देन सर फिर 39 40 कंट्रावेंशन है एंड फिर 41 कंट्रोलर डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज 42 है कंट्रोलर 39 दोबारा बताइए। कंट्रोलर कैन 39 सर एफएफएल है फ्रॉम 25 एंड फी इसकी 1600 है एंड विद इन 21 days controller will issue the FFL permission. 40 40 sir contravention in case of section कॉन्ट्रावेंशन। 35 39 sorry 35 and 39 दोनों yes. 40 40 सर वही है ना contravention वो तो 39 हो गया ना सर, 40 हो गया कॉन्ट्रावेंशन, सॉरी 41। हाँ and 41 में power of controller and high court will be finalized no one can challenge and then 42 controller can examine the application in the secrecy direction 43 grant of patent है 44 है substitution in case of patent granted in the name of deceased person इसमें फॉर्म 10 है P 2400 है और ये आफ्टर ग्रांट ही फाइल होता है और ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल लेयर बाय असाइनमेंट डीड जो भी है उसे कर सकते हैं देन सर 45 में मल्टीपल इन्वेंशन ग्रांटेड नो ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन है एंड 46 है 46 सर एक सेकंड सर डे 46 हाँ 46 डेटा पेटेंट है सर टर्म ऑफ नहीं डेटा पेटेंट पैटर्न नहीं नहीं, वो 45 है। ओके सर देन 45 डेटा पेटेंट तो 47 हो जाएगा कि मल्टीपल 46 क्या इन्वेंशन है? ग्रांटेड हाँ 46 में सर ये है कि मल्टीपल अगर पेटेंट एक इन्वेंशन के अंदर ग्रांट हो गए तो रिवोकेशन के ग्राउंड नहीं बनेंगे बिल्कुल। एंड देन 47 है कि प्रोविजन टू सर्टेन प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एवरी पेटेंटेड प्रोडक्ट देन हम्म 47 then sir 48 power of patenting museum and use 49 foreign vessel and 50 power of co-applicant 51 कौन direction of co-applicant ना and then इसमें form 11 है can file हम्म to seek the controller direction and हम्म 52 में same way 26 वाले ground है but after the direction from the high court 53 term of patent है 54 टर्म ऑफ पेटेंट तो सर 20 ईयर की डेडलाइन है वही एंड फिर हाँ हाँ 54 ठीक है, पेटेंट आगे ऑफ बढ़िए। एडिशन है यस सर एंड फिर 55 में वैलिडिटी ऑफ 55 टर्म ऑफ पेटेंट 54 में क्या है? टर्म ऑफ 54 पेटेंट क्या है? 54 में पेटेंट ऑफ एडिशन है 55 55 वैलिडिटी ऑफ टर्म पेटेंट ऑफ वैलिडिटी एडिशन ऑफ एंड 50 नहीं 56 टर्म जो ऑफ है वो टर्म पेटेंट ऑफ ऑफ एडिशन टर्म ऑफ पेटेंट। 56 is the term of patent of edition and 57 then validity of patent of edition नहीं गंगाधर सर 56 54 है हमारा पेटेंट ऑफ एडिशन 55 है हमारा हम्म, टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन और 56 है वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन हाँ ये सर ओके 57 से इसमें सर वही अमेंडमेंट स्टार्ट होता है हाँ इसमें पेटेंट ऑफ एडिशन में फी गंगा सर, 8,800 होती है 50% यस गंगा सर सर, रिवीजन डेली बेस पे स्टार्ट कर दीजिए। हाँ यस सर अब पिक कर रहा हूँ कुछ सर भी मतलब हो सर, करना ही पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन नाउ, यस सर है ना। जब तक 1 to 160 वन गो में नहीं जाएगा, सेशन छोड़ दीजिए सर, चाहे मैं तो बोल रहा हूँ, बट बैठ के अपना 1 to 160 रिवाइज करो सर।
यस सर। सारिका मैम अब आप करेंगे? हाँ हाँ सर, कीजिए। वन वन से स्टार्ट कर दो। हाँ, 1 to 160 जाना मैम आप। ओके सर, सिर्फ सेक्शन बताना है मुझे, क्या वही जैसे उसमें अपन कुछ? करते हैं, सेक्शन, कीवर्ड, टाइमलाइन, फी, फॉर्म, फीस। ओके, हाँ सर, फर्स्ट है हमारा टाइटल, दूसरा है डेफिनेशन। डेफिनेशन डेफिनेशन में भी कुछ नहीं बताना सर। नहीं, आगे बढ़ो। ओके, और थ्री में का डायरेक्ट सेक्शन थ्री 3, 25 और 64। इतना सिक्सटी बताना फोर है भी सर। चलो छोड़ो, 3 और 25 के ग्राउंड्स बताइए। हाँ सर, थ्री है हमारा व्हाट आर नॉट इन्वेंशन है। इसमें ए टू के तक है ग्राउंड, हम्म, सॉरी सॉरी पी तक है। ए है हमारा नेचुरल लॉ जो है प्रोड्यूस कर रहा है, नेचर कॉन्ट्ररी टू नेचुरल लॉ। दूसरा है हमारा प्रिजुडिस टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, मीन्स एनवायरमेंट पर एनिमल्स सब आ रहे हैं इसमें। सी है हमारा मेयर डिस्कवरी। डी है हमारा फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड है, तो हम यहाँ थेरापेटिक एफिकेसी है तो पेटेंटेबल है ऐसा मान रहे हैं। न्यू फॉर्म न्यू यूज ऑन थेरापेटिक एफिकेसी है, तो ये है हमारा एडमिक्चर। और सिनेर्जिस्टिक इफेक्ट है तो पेटेंटेबल है। एफ में है अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट। एच है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर। आई में है मीन्स इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पेटेंटेबल है, बट सर्जिकल मेथड जो जो भी है जितने भी वो पेटेंटेबल नहीं है। जे में हमारा जंगल प्लांट, जिसमें भी रिप्रोडक्शन वो है होल और पार्ट ऑफ प्लांट का, वो पेटेंटेबल नहीं है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्शनल केस है। के में है, हाँ, के में है जो मैथमेटिक्स और बिजनेस और कंप्यूटर है मेथड, वो पेटेंटेबल नहीं है। यल में हमारा कॉपीराइट, लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क। यम में हमारा मेथड ऑफ मेंटल एक्ट एंड प्लेइंग गेम। यन है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी रिप्रेजेंटेशन करने की मेथड वो नहीं है। ओ में है टॉपिग्राफिक, हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट जो भी है। पी है हमारा पुराण, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो पेटेंटेबल नहीं है। सेक्शन फोर है एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड जितने भी इन्वेंशन है नॉट पेटेंटेबल है। और इसके रिलेटेड 65 में है, हम रिवोकेशन के लिए जा सकते हैं। पेटेंट ग्रांट भी हो गया फिर भी बाद में रिवोकेशन के लिए जाते हैं, उसमें हेयरिंग और अमेंडमेंट का चांसेस है। सिक्स है पर्सन इन टाइटल, मीन्स कौन अप्लाई कर सकता है पेटेंट के लिए। इसमें फोर पॉइंट्स है। एक है तो हमारा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। दूसरा है क्या? डिटेलिंग नहीं चाहिए। ओके ओके। सिक्स, सेवन है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, और ये फॉर्म वो बताना है सर कि नहीं? हाँ, सेक्शन, हाँ कीवर्ड, टाइमलाइन, हाँ फॉर्म, हाँ हाँ, फीस। ओके। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है, इसमें वन टू थ्री फाइव फॉर्म भरते हैं। सिक्स तो मैंडेटरी है, इसलिए हमें फॉर्म नंबर थ्री फाइल करना पड़ता है। और विद इन वो हमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, नहीं सॉरी, इसके थ्री टाइमलाइंस है फॉर्म नंबर थ्री की। एक तो फाइलिंग से विद इन 6 मंथ फाइल करते हैं। एफईआर से हम विद इन 3 मंथ फाइल करना है। जब कंट्रोलर मांगे तो विद इन 2 मंथ देना है। और इसके सब ये ऊपर के थ्री टाइमलाइंस है, उसको 3 मंथ एक्सटेंशन है। और उसके बाद भी रूल में है, इसलिए हम 138 के कंडोनेशन ऑफ डिले, इसका भी हम फिर कंट्रोलर से टाइमलाइन फॉर्म नंबर फोर फाइल उतना करके। डिटेल, हाँ हाँ ओके ओके हाँ, ओके, ठीक हाँ। है। हाँ। हाँ, एट एट है हमारा फॉर्म नंबर, जो अभी बताया थ्री का फॉर इंफॉर्मेशन एंड अंडरटेकिंग। नाइन में हमारा सेक्शन मेन 9, प्रोविजनल यानी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का है, फॉर्म नंबर टाइमलाइन, टू। विद इन 12 मंथ में हमें फाइल करना है। फॉर्म, फर्स्ट फाइल इससे टू है, टू है। फॉर फीस। फॉर्म टू के लिए कोई फी नहीं है सर। सेक्शन 10, टेन है सर कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इसमें मेन बायोलॉजिकल टाइमलाइंस, मटेरियल।
हाँ, वो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप का फॉर्म 5 भरते हैं, वो अलोंग विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से भरना है, नहीं तो एक्सटेंशन लेके 1 मंथ में भरना है हमें। बायोलॉजिकल मटेरियल को ऑन और बिफोर हमें डिपॉजिट करना है, और रेफरेंस फाइलिंग से 3 मंथ तक देना है। अर्ली पब्लिकेशन करना है तो ऑन और अर्ली उसका सब जो भी है रेफरेंस देना है हमें। ठीक है। 11। हाँ, 11 है हमारा मतलब प्रायर डेट ऑफ क्लेम्स है सर। इसमें 11A। 11 ये पब्लिकेशन है, फॉर्म नंबर 18 मंथ में, 18 मंथ नॉर्मली पब्लिकेशन होता है, हमें अर्ली पब्लिकेशन करना है तो फॉर्म नंबर 9 फाइल करना है, और उसके लिए फीस 2500 रुपये है, 2500 रुपीज है। रूल नंबर 24 यानी 24A है इसके लिए। और एक और टाइमलाइन है। पब्लिकेशन में कब 1 तक मंथ में विड्रॉ होता किया है। तो भी पब्लिकेशन हाँ, नहीं होगा। ओके, हाँ हाँ, 15 मंथ बिफोर प्रायर 3 मंथ प्रायर पब्लिकेशन से हम मीन्स विद इन 15 मंथ में हमने विड्रॉन किया फॉर्म नंबर 29 फाइल करके, तो वो पब्लिकेशन नहीं होगा। और 3 कंडीशन है, पब्लिकेशन कभी नहीं होता है, वो हमारा सिक्योरिटी डायरेक्टर 11B। ये एग्जामिनेशन है सर। हमारा टाइमलाइन है 15 मार्च से हमारा 24 का है। बिफोर है तो 48 मंथ, आफ्टर है 31 मंथ। फॉर्म नंबर 18 ए एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन के लिए, इनके लिए रूल है 24B एंड 24C। सर ये भी डिविजनल एप्लीकेशन का भी बताना है अभी, एग्जामिनेशन का वो 16 है। हेलो, फॉर्म 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 18 और 18A। सर दोनों आवाज की नहीं आ रही फीस। मेरी। फीस नहीं, मैं एट आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। फीस 18 की 4000 रुपीज है, और 18A की 8000 रुपीज है। ठीक है। और एक्सप्रेस एग्जामिनेशन का होता है उसको 5600 रुपीज। हम्म 12 में है सर हमारा एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, जब एक्सपेडिटेड एग्जामिनेशन कौन कौन दे सकता है? एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन सर इंडिया को ISA ऐसा चूज किया है, IPEB, IPE है हाँ। और वुमन, नेचुरल पर्सन, और एटलीस्ट 1 फीमेल कैंडिडेट असेल तर, और गव्हर्नमेंट अंडरटेकिंग जो जितने भी गवर्नमेंट के है अंडरटेकिंग उतने सब आ रहे गवर्नमेंट मीन्स, क्या बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, हाँ। इंस्टीट्यूट भी आ सकते हैं उसमें फिर। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी गवर्नमेंट उसको सब्सटेंशियली गवर्नमेंट है तो भी कर सकते हैं। मतलब नेचुरल हम्म पर्सन सिर्फ फीमेल आएंगे ना, मेल तो नहीं आएंगे ना, तो नेचुरल पर्सन ओनली फीमेल। नहीं 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 हाँ, सर, सारे नेचुरल नेचुरल होने चाहिए। और एटलीस्ट 1 वुमन उसमें से चाहिए उनके साथ। अगर एलोन कोई नेचुरल मेन करता है तो सर वो कर सकता है क्या एक्सपीडिएटेड? नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, नहीं वही कर मैं सकते। कंफर्म कर, हाँ। हाँ, इनके उसके साथ साथ वुमेन तो हो एटलीस्ट, सकता है, हाँ। हाँ हाँ, एक हम्म। चलो 12। 12 में सर हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस है। कंट्रोलर कंट्रोल एग्जामिनर के पास गया तो वो हमारा एक्ट और जो भी पेटेंट रूल इनके उस अनुसार है कि नहीं, ये पेटेंट देखते हैं, एग्जामिनेशन होते हैं उनका कितने एक्ट टाइम में और दे देते हैं रिपोर्ट अपनी? एग्जामिनर खुद लेता है 1 to 3 मंथ, खुद के लिए टाइम लेता है एग्जामिनेशन के लिए। हाँ 13। 13 में एंटिसिपेशन है सर, प्रायर पब्लिकेशन प्रायर क्लेम से एंटिसिपेशन होता है। 14। 14 में जो भी एग्जामिनर का रिपोर्ट है कंसिडर बाय कंट्रोलर, इसमें ऐसा है फॉर्म नंबर 18 के लिए टाइमलाइन है, एग्जामिनर को टाइमलाइन है 1 to 3 मंथ, कंट्रोलर खुद के लिए 1 मंथ लेता है, एप्लीकेंट को
डिस्पोज कर एप्लीकेंट को सेंड करना है तो 1 मंथ लेता है। और 18A एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनर को 1 to 2 मंथ है, कंट्रोलर का 1 मंथ ही है, और एप्लीकेंट का सेंड करना है तो 15 डेज। ठीक है। 15। 15 से 20 तक कंट्रोल की पावर है। 15 में है कंट्रोल की पावर अमेंडमेंट रिफ्यूज करने का पावर है कंट्रोलर के पास। 16 16। में डिविजनल एप्लीकेशन है। 17। 17 पोस्ट डेटिंग है हमारा। 17 18 एंटिसिपेशन ही है। 19 पोटेंशियल इन्फ्रिजमेंट है। और 20 है जो हमारा सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट एप्लीकेंट का नेम सब्स्टिट्यूट करना है। इसके लिए फॉर्म नंबर 6 है। फीस है 800 रुपीज। सर हेलो, आगे बढ़। 1 मिनट में। ओके ओके। जी कंटिन्यू कीजिए मैम। 18 हो गया, 19 हो गया, 20 भी हो गया सर। 20, 21। एप्लीकेंट का नेम सब्स्टिट्यूट, हाँ ये पुटिंग फॉर ग्रांट है। एफआईआर का रिप्लाई देते हैं हम विद इन 6 मंथ। जब भी एफआईआर इशू होता है तहाँ से विद इन 6 मंथ, और 3 मंथ एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम फॉर्म नंबर 4 फाइल करते हैं। 4 की फीस। 4 की फिर 18 के लिए 1000 रुपीज है, और 18A के लिए 2000 रुपीज है। ठीक है, आगे कंटिन्यू ट्वेंटी करते टू रहिए, ट्वेंटी रुकिए मत। थ्री ओके ओके। 22 23 24 तो ओमिटेड है। 25 में अपोजिशन आता है। 25 1 में प्री ग्रांट अपोजिशन है, उसके लिए फॉर्म नंबर 7A है। फीस है 4000 रुपीज। एनी पर्सन फाइल कर सकता है। पोस्ट ग्रांट है तो 25 2 में पोस्ट ग्रांट आता है। ये पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से विद इन 1 ईयर में हम अपोज कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 7 फाइल करना होता है। उसकी फीस है 8000 रुपीज, और एनी इंटरेस्टेड पर्सन उसके लिए फाइल करते हैं। आगे ऑपोजिशन कब तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है? अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड होता है तो उसके 3 मेंबर होते हैं, और विद इन 2 मंथ में उनको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। हाँ 26। 2 मंथ है, 3 मंथ है? 2 मंथ है सर। पहले 3 मंथ था सर, अब 2 मंथ हो हाँ गया। अमेंडमेंट है। ओके सर। 26 है कि ऑब्टेनिंग पेटेंट रॉन्गफुली ऑब्टेन किया है तो फॉर्म नंबर 12 फाइल करके कंट्रोल के ऑर्डर से विद इन 3 मंथ में हमें 12 फाइल करके पेटेंट उनके नाम पर करना पड़ता है। तो उसके रिलेटेड 52 है सेक्शन सेम। हाँ। 27 फीस। 2400 रुपये। ठीक है। 2400 रुपये। 27। 27 ओमिटेड है। 28 है इन्वेंटर का नेम सब्स्टिट्यूट करना है तो फॉर्म नंबर 8 है इसके लिए, और फीस है उसकी 800 रुपीज। 29 से 34 तक एंटिसिपेशन है। 29 में है एप्लीकेंट के विदाउट कंसेंट किसी ने पब्लिकेशन किया है तो वो एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। 30 है गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन किया है तो भी एंटिसिपेट नहीं माना जाएगा। 31 में है हमारा 31 में पब्लिक डिस्प्ले किया है, एग्जीबिशन वो करते हैं तो विद इन 12 मंथ में हमें फाइल करना है, और 31 फॉर्म फाइल करना है। उसके लिए फीस है 31 की 31 की फीस 900 रुपीज। 500। सॉरी 500, ये कंफ्यूजन था। 8A की वो है शायद। ओके। जी सर, 8 ये ए एक की ही जगह 9 से मिल रहा है। 500 है हाँ ना पेटेंट 8। एक्ट में? हाँ क्या सर? एक ही जगह हाँ फाइव यही है हंड्रेड है सर। कि और भी कहीं? एक ही नहीं जगह। यही है सर, यही है सर। ओके सर। 32 में है कि एंटिसिपेशन पब्लिक वर्किंग रीजनेबल कंडीशन एक्सपेरिमेंट किया है तो वो एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा।
33 है कि पहले आप प्रोविजनल फाइल करो, उसके बाद पब्लिकेशन करो, यूज करो, वो भी एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। 34 में ये बताता है कि सेक्शन 29 से 32 तक एंटिसिपेशन नहीं है। 35 से 39 तक हमारा सीक्रेसी डायरेक्शन आता है। सॉरी, 38 तक ही है हमारा सीक्रेसी डायरेक्शन। 35 में जो भी इन्वेंशन आते हैं वो डिफेंस के रिलेटेड है, तो जो भी क्लास मेंशन किया है उसके अंदर है तो कंट्रोलर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बता के सीक्रेसी डायरेक्शन लग जाती है हमारी। सीक्रेसी डायरेक्शन लगे तो सब कुछ स्टॉप हो जाता है, ना पब्लिकेशन होता है, कुछ भी होता है। 36 में है कि पीरियोडिकली रिव्यू कर सकता है, खुद एप्लीकेंट भी कर सकता है, और एवरी 6 मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुद रिव्यू कर सकते हैं। और एप्लीकेंट ने किया है तो विद इन 15 डेज में कंट्रोलर आपको डिसीजन बता देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करके। 37 में आता है सर कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन है। इसमें क्या होता है कि कंट्रोलर रिफ्यूज, ग्रांट देने के लिए रिफ्यूज भी नहीं कर सकते, और ये जो भी ये निर्णय लेते हैं कंट्रोलर, उसके लिए हम कहाँ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जा नहीं सकते, अपीलेबल नहीं है ये सेक्शन। और गवर्नमेंट ने हमारा जो 100, 101, 103 में यूज किया है, और आफ्टर ग्रांट उसको मिनिमम जो भी सोल्यूशन है वो मिल सकता है, और अंडर सिक्रेसी डायरेक्शन है तो इसके लिए रिन्यूअल फी भी नहीं हमें फाइल करनी पड़ती है। 38। 38 है हमारा रिवोकेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन है। इसमें क्या होता है, सीक्रेसी डायरेक्शन रिमूव होने के बाद विद इन मंथ में हमारा पब्लिकेशन होता है। जो भी बाकी के हमारे जो प्रोसीजर रह गए उसके लिए हमें 6 मंथ मिलता है, बट एग्जामिनेशन है इसके लिए 31 मंथ फ्रॉम फाइलिंग डेट, और 6 मंथ फ्रॉम रिवोकेशन रिमूव हुआ है हमारे सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज करने, वहां से 6 मंथ विच एवर इज लेटर है तब तक हम फॉर्म नंबर 18 या 18A फाइल कर सकते हैं। 39 है हमारा कि पहले परमिशन ले लो कंट्रोलर से, विदाउट परमिशन आप बाहर नहीं जा सकते आउट ऑफ इंडिया। जो भी रेसिडेंस ऑफ इंडिया है वो फॉर्म नंबर 25 फाइल करना होता है। फॉर्म उसकी फीस है 1600 रुपीज। और इसके के भी कंडीशन है कि आप पहले इंडिया में फाइल किया है तो 6 वीक तक वेट करो, उसके बाद जाओ। और अंडर सीक्रेसी डायरेक्शन है तभी भी आप नहीं जा सकते। और प्राय 25 फाइल करने के बाद कंट्रोल आपको विद इन 25 का कंसेंट कितने दिनों में मिल जाता है? 21 डेज में आपको कंट्रोल बना देते हैं फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से। जब डिस्कशन होता है से 21 मंथ, 21 डेज। हाँ। आगे बढ़ते हैं। 40 में 40। है कि कंट्रोवर्शन हमने किया है, सेक्शन 35 और 39 का किया है, तो हमारी जो एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन हमारे डीम टू हैव अबंडन माना जाता है, मीन पहले से ही वो अबेंडेड है ऐसा माना जाता है। और पेटेंट है वो अंडर सेक्शन हमारा 41। 64 रिवोकेशन। 41 में फाइनलिटीज ऑर्डर है, मीन्स कंट्रोलर और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्डर वो फाइनल रहेगी सीक्रेट डायरेक्शन के चैप्टर के लिए। 42। 40 म्हणजे ये है कि सेविंग्स बताता है कि कंट्रोलर सीक्रेट अंडर सीक्रेट डायरेक्शन होते हुए भी एग्जामिनेशन कर सकता है। 43। 43 ग्रांट ऑफ पेटेंट है हमारा। 44। जो भी हम 44 है जो भी अमेंडमेंट है सब्स्टिट्यूट करना होता है, डिसीज पर्सन का है उसका हम अमेंडमेंट करते हैं। और 6 की एंटिटी भी क्लोज हुए तो भी उसका नेम सब्स्टिट्यूट करना है। 45। 45 में डेट ऑफ पेटेंट है, फाइलिंग डेट हमारा डेट ऑफ पेटेंट होता है। 46 में है कि हमारा अंडर मीन्स मल्टीपल इन्वेंशन है फिर भी ग्रांट हुआ है तो हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। सर 47 में कि नॉट इन्फ्रिजमेंट एक्टिविटी सर्टेन कंडीशन के लिए दिए गवर्नमेंट खुद के लिए। 48। 48 में हमारा राइट्स है पेटेंट के, म्यूजियो और यूजियो ऐसे राइट्स है। 49। 49 है जो कि रेसिप्रोसिटी है, और बाहर के वेसल फॉरेन वेसल आ रहे तो भी नॉन इन्फ्रिजमेंट एक्टिविटी है सर। 51 है को ओनर के रिलेटेड है, को ओनर के इक्वल अनडिवाइडेड राइट्स होते हैं। 51 में है कि को ओनर के बीच में कुछ डिस्प्यूट है तो हम फॉर्म नंबर 11 फाइल करके कंट्रोलर के पास जा सकते हैं। 52 में वही सेम ही रॉन्गफुली ऑब्टेनिंग वाला केस है, फॉर्म नंबर 12 आएगा इसके लिए।
53 में है हमारा डेट ऑफ सॉरी टर्म ऑफ पेटेंट है। फर्स्ट टाइम की रिन्यूअल पे हम फाइल करते हैं रिकॉर्डेड डेट से विद इन 3 मंथ तक। और ठीक टर्म है। भी बताए पेटेंट की 20 इयर्स टर्म। हाँ सर। 54 से 56 तक हमारा पेटेंट ऑफ एडिशन है। 54 में पेटेंट ऑफ हम्म। एडिशन है, 55 में टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन है, और 56 में वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन है। किस चीज से नोवेल्टी चेक वैलिडिटी किया खारिज जाता हुई है। है? नोवेल्टी हाँ। चेक होते हैं बट इन्वेंटिव स्टेप नहीं, इसलिए हम इनवैलिड नहीं कर सकते पेटेंट। 57। 57 में ना सर अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट बाय ABCDEF मीन्स हमें जो अमेंडमेंट बाय करेक्शन, एक्सप्लेनेशन, करेक्शन, हम्म। डिस्क्लेमर, एक्सप्लेनेशन और एक्चुअल फैक्ट के ऊपर जो होता है वो अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट के लिए 57 भी में फॉर्म। फॉर्म आता है तो 13 आता है सर। बिफोर करना है तो 800 रुपीज है, आफ्टर है तो आफ्टर ग्रांड है तो 16 है, 1600 रुपीज। और नेम और एड्रेस चेंज करना है हमें तो 320 रुपीज फी है। और इसके लिए भी 14 से अपोजिशन आता है विद इन 3 मंथ में। हम्म। 58 में अमेंडमेंट हम जो हमारा अगर रिवॉक। मुझे हम्म। नाम, एड्रेस, ये सब बिफोर हम्म। ग्रांट अमेंड करने हैं तो कौन सा फॉर्म लगेगा? 13 ही सर। और आफ्टर ग्रांट? 13। 30 फॉर्म लगेगा। 30। 30। नाम, नंबर, ये सब चेंज करने के लिए आफ्टर ग्रांट फॉर्म 30 लगेगा। रूल नंबर 94, अभी परसों जबीर सर ने डिस्कस किया था ना। हाँ वो सब। शायद। ओके ओके सर, ये रहा याद रखिए। क्योंकि वो ऑल्टरेशन कहाँ पे होगा? रजिस्टर में होगा, एप्लीकेशन में नहीं हाँ होगा। रजिस्टर में होगा, रजिस्टर में। आफ्टर ग्रांट वहीं होगा ना। हाँ। आगे ओके बढ़िए, ओके। 58। 58 में हमारा जो रिवोकेशन आता है ना, रिवोकेशन का 64 में जो अमेंडमेंट होता है वो ये अमेंडमेंट होता है 58 में। और 69 में ये सॉरी 59 में सप्लीमेंट्री प्रोविजन बताए कि कैसे अमेंडमेंट होता है जो हमारे ABCDEF है जो 60 से है और कि सर कैसे नहीं होता है? विद इन द स्कोप होना चाहिए। ब्रॉडर स्कोप है तो अमेंडमेंट नहीं होता है आपका। और क्या नहीं कर सकते? स्कोप बढ़ा नहीं सकते हम्म। कुछ और कुछ ऐड भी नहीं कर ऐड सकते। नहीं कर सकते। हाँ कुछ ऐड नहीं सकते, जो भी लिखा है स्पेसिफिकेशन में, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उतने ही हमें नैरो डाउन करना है, बढ़ा नहीं सकते। हम्म। ओके। 60। 60 से हाँ रिस्टोरेशन स्टार्ट होता है हमारा। 60 रिस्टोरेशन है। फॉर्म नंबर इसके लिए 15 है। और रिस्टोरेशन टू हैव इफेक्ट हुआ है वहां से फॉर्म 18 नंबर। मंथ में 15। हाँ, फीस 2400 रुपये। कब तक फाइल कर सकते हैं? 18 मंथ सर। सीज टू हैव इफेक्ट हुआ है वहां से 18 मंथ तक फाइल करना। ये प्रोसीजर हम्म। बताइए 61 में। और उसमें 2 ग्राउंड होते हैं जो कि हमें कंट्रोलर को सेटिस्फाइड करना होता है कि फेलियर टू पे रिन्यूअल फी नॉट अनइंटेंशनल नहीं है, मीन्स ऐसा अनइंटेंशनल है ये बताना होता है। और अनड्यू डिले फॉर मेकिंग एप्लीकेशन जो भी हमारा फॉर्म नंबर 15 है वो। और इसके लिए अपोजिशन आता है 14 से ही पर्सन इंटरेस्टेड अपोजिशन करते हैं विद इन 2 मंथ्स में। इसी दोनों ग्राउंड पर वो अपोजिशन करते हैं, लेकिन आगे। उल्टा होता है। आगे राइट से सर 62 में जो भी रिलैप्स पीरियड रहा है और जो भी हमारा रिस्टोरेशन का पब्लिकेशन नहीं होता तब तक ये लैप्स पीरियड माना जाता है। पेटेंट के कौन से भी राइट नहीं होते और कंट्रोलर कंडीशन इम्पोज करके ही देते हैं आपको। उनको एक तो प्रोटेक्शन देना होता है, कंपेंसेशन देना होता है, जिसने भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट 63। वो किया है तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। 63 में सरेंडर ऑफ पेटेंट सर फॉर्म नंबर 30 से होता है। इसके लिए पे अपोजिशन आता है विद इन 3 मंथ में। कौन करता है?
पर्सन इंटरेस्टेड। अप्लाई कैसे करते हैं? फॉर्म नंबर 30 से सर। फीस? नो फीस है, उसको पहले 1000 रुपीज है, अभी अमेंडमेंट है, नो फीस है। 64? ग्राउंड मत 64 बताइए है अभी। रिवोक। ओके ओके। रिवोकेशन ऑफ पेटेंट है सर। कौन फाइल कर सकता है एप्लीकेशन? रिवोकेशन के लिए इंटरेस्टेड पर्सन और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी, और काउंटर क्लेम से हो सकता है, इंफ्रिजमेंट का सूट है तो। कहाँ पे होता है ये? तीनों। ये रिवोकेशन डायरेक्ट हाई कोर्ट में होता है सर, और काउंटर क्लेम स्टार्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो रिवोकेशन के लिए काउंटर क्लेम किया तो वो ट्रांसफर हाई कोर्ट में होता है फिर केस। 65? 65 एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड जो भी पेटेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें रिवोक करते हैं, और हेयरिंग और अमेंडमेंट भी हो सकता है, जितना भी पार्ट है तो अमेंड कर सकते हैं। 66 में है कि पब्लिक प्रिजुडिस, पब्लिक मोरालिटी के जो भी अपोजिट है वो डायरेक्ट कंट्रोलर रिवोक करते हैं, और ऑफिशियल गैजेट में उसका नोटिफिकेशन आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करेंगे। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। 67? 67 हमारा यहाँ से रजिस्टर स्टार्ट होता है, पेटेंट का रजिस्टर है, इसमें सब एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन, फक्त ओनली इसमें ट्रस्ट ऑफ नोटिस की एंट्री नहीं होती। 68 है असाइनमेंट है। असाइनमेंट हमें जो रिटर्न राइटिंग में ड्यूली एग्जीक्यूटेड चाहिए, नहीं नहीं है तो वो वैलिड नहीं माना जाता। 69 में हमारा सर रजिस्टर, ही सॉरी रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन है, जो भी एंट्रीज होती है रजिस्टर में करना पड़ता है हमें। मैं क्या ड्रॉप कर दूं सर? हाँ जी, हाँ जी, करना चाहते हैं बिल्कुल। सर 70 है कि पावर ऑफ रजिस्टर गारंटी, जो भी 69 में जिसने भी एंटर किया है रजिस्टर ने, उसको सेम प्रो जैसे पेटेंट की राइट्स होते हैं उससे राइट मिल जाते हैं उनको। 71? 71 सर है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, ये हाई कोर्ट करता है। 72? 72 में होता है कि जो भी रजिस्टर है पेटेंट रजिस्टर, वो पब्लिक के लिए इंस्पेक्शन के लिए ओपन हो जाता है। 73 में 73? कंट्रोलर स्टार्ट होता है। 73 कंट्रोलर है। 74 में उनके ऑफिसेस है, पेटेंट ऑफिस है। 75 में जो भी ऑफिसर है एम्प्लॉय, उनको पेटेंट में कौन सा भी राइट नहीं होता है, यानी अनावश्यकता जो भी आ रहा है वही ओनली होता है उनके पास। 76 में है कि ऑफिसर जो भी है वो इंफॉर्मेशन किसी को फर्निश इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, ओनली फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और ये हमारा कंट्रोलर ने बताया तभी कर सकते हैं। या हाई कोर्ट बोले उनको? हाँ हाँ हाई कोर्ट। 77? यहाँ से कंट्रोल की पावर स्टार्ट होती है, सिविल कोर्ट की तरह पावर है कंट्रोलर को मैम 77 में। फॉर्म बता दीजिए बस, फॉर्म, फीस, फॉर्म है टाइमलाइन। 24। हाँ 24 है, कंट्रोलर ऑर्डर के विद इन 1 मंथ में हमें फॉर्म फाइल करना होता है, और 1 मंथ का एक्सटेंशन भी लेते हैं हम फॉर्म 4 फाइल करके, और 1600 रुपीज इसकी फीस है। और फॉर्म 4 की? वो 480 रुपीज। 78? ये क्लेरिकल एरर है। 78 कंट्रोलर खुद भी कर सकता है, और किसी फॉर्म? थर्ड पर्सन ने बताया तो भी। क्लेरिकल फॉर्म? एरर के लिए फॉर्म 30। फीस? फीस इसके लिए 30 फीस। 800? 800। ओके, इसका फीस नहीं याद रखता। हाँ सर। उसके बाद फॉर्म आ गया, फिर पब्लिकेशन होगा। हम्म। और पब्लिकेशन उसको हुआ भी तो? अपोजिशन आता है इसके लिए भी विद इन 3 मंथ में, फॉर्म नंबर हम्म, 14 से अपोजिशन कर। और कौन कौन से सेक्शंस को ये करेक्ट क्लरिकल एरर नहीं माना जाएगा? वो तो हमारा सेक्शन 44 है, 40 ये 57 अमेंडमेंट का 57 और 59। हम्म, हाँ 79 है सर एविडेंस।
कंट्रोल की पावर है, एविडेंस लेते हैं वो, एफिडेविट से लेते हैं एविडेंस, और ओरल लिया है तो भी उनको बाद में एफिडेविट देना पड़ता है, और एफिडेविट के ऊपर कंट्रोलर क्रॉस एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं। 70, 80, 80 है कि कंट्रोल की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो 10 81, डेज बिफोर नोटिस देते हैं। 81 में है कि कंट्रोलर डिस्पोजल टाइम में, जो कंट्रोलर का खुद का टाइम है, कितना भी ले सकते हो कंट्रोलर, एग्जामिनेशन जैसे 82, प्रोसेस है कि कितना करना। हाँ, 82 में है हम, 82 से हमारा ये स्टार्ट होता है कंपल्सरी लाइसेंस। इसमें डेफिनेशन दिया है कि पेटेंटेड आर्टिकल्स एंड पेटेंट किसको बोलते हैं। पेटेंट आर्टिकल मीन जो भी प्रोसीजर से बना है वो, और जिसके ऊपर आपको पेटेंट मिला है, वो जो भी आर्टिकल है उसको पेटेंटेड आर्टिकल बोलते हैं। और पेटेंटी मीन्स एक्सक्लूसिव लाइसेंस है, उसको पेटेंटी बोलते हैं। सिर्फ ये चैप्टर के लिए है, ऐसा है ना सर? हाँ जी। हेलो। ओके। हाँ, हाँ, तो 83 है हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पेटेंट मीन्स कैसा काम करना चाहिए वो। इसमें है सर कि फुल्ली एक्सटेंट कमर्शियल स्केल पे वर्क करना चाहिए, वर्क इन इंडिया चाहिए, और जो भी हमारा मतलब पब्लिक हेल्थ, पब्लिक के रिलेटेड चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट हाँ, पे। हाँ, 84, हाँ 84। हाँ। 84 में है कंपल्सरी लाइसेंस मिलता है सर, ग्रांट होने के बाद विद 3 मंथ तक, सॉरी 3 ईयर तक हमें वेट करना है। आफ्टर 3 ईयर हम कंपल्सरी लाइसेंस के लिए जा सकते हैं। हम्म 3 ग्राउंड है फॉर्म उसमें। फॉर्म 17 फी, 2400 रुपीज फी है उसके लिए। ठीक है। और हाँ, 85, 85 में है कि जो भी नॉन वर्किंग पेटेंट है इसके लिए हम रिवोकेशन के लिए जाते हैं। फॉर्म नंबर 19 नॉन है, वर्किंग किसकी? पेटेंट की सर। कंपल्सरी लाइसेंस की। नहीं सर, पेटेंट के लिए जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उनको ना 3 ईयर तक नॉन की वर्किंग नहीं। किसकी होती है लेकिन? ओके, ऐसा बोल रहे हैं आपकी जो पेटेंट हो वो कंपल्सरी लाइसेंस भी दिया है फिर भी नहीं वर्क नहीं कर रहा है, तो हम कंपल्सरी रिवोकेशन के लिए लाइसेंस 2 साल तक काम नहीं किया तब हाँ पेटेंट को रिवोक करते हैं। हाँ, पेटेंट को रिवोक के लिए जाते हैं हम। नॉन वर्किंग ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। ओके सर। 2 मंथ, सॉरी 2 ईयर तक हमें वेट करना पड़ता है कंपल्सरी लाइसेंस देने के बाद, उसके बाद हम हाँ, जा सकते हैं। 86, ओके सर। 86 में ये तो कंट्रोलर जो एडजर्नमेंट है, कंट्रोल की पावर है कि इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस वाला भी, और ये हमारा मेन पेटेंट है वो भी कंट्रोलर के पास जाके 1 ईयर का एडजर्नमेंट ले सकते हैं, और कंट्रोलर उनको। 87, ओके, 87 में वो प्रोसीजर है सर, 84 और 85 की। क्या प्रोसीजर है? जब कंट्रोल ये कंट्रोलर फॉर्म ऑपोजिशन, नंबर 817 हाँ आएगा तो पब्लिकेशन होगा तो ऑपोजिशन। विद इन 3 मंथ में अपोजिशन आता है उसके लिए भी सर। हम्म फॉर्म 14 से ही अपोजिशन आता है। ऑपोजिशन के लिए फॉर्म 14 है सर, और कब तक फाइल कर पेटेंट ही सकते करते हैं? हैं, पेटेंट ही, और एक्सक्लूसिव लाइसेंस वाले इसको अपोज करते हैं। एंड ऑल अदर इंटरेस्टेड पार्टीज भी कर सकती हैं। हाँ हाँ अपोज, हाँ कर सकते हैं अदर इंटरेस्टेड पार्टी। लाइसेंसी होल्डर जो है ना वो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, एक्सक्लूसिव या अदर लाइसेंस होल्डर। एंड फीस? 2400 रुपीज सर, कंपल्सरी लाइसेंस की सब कंपल्सरी 2400 लाइसेंस रुपीज। तो 2400 ही है हाँ, समझ लो। 2400 ही है। हाँ, 88, 88 ये कंट्रोल की पावर है ग्रांटिंग कंपल्सरी लाइसेंस। ये नहीं फॉर्म समझ में आया सर इतना कि ऊपर दिया है फिर भी क्यों दिया 88 फिर।
क्या दिया है? कंपल्सरी लाइसेंस 88 में क्यों दिया है ऐसा? मैं बोल रही कंट्रोलर। पावर है ना उसका, पावर ऑफ हाँ। कंट्रोलर, जनरल पावर्स है ये। ओके। जनरल पावर्स, इसमें जो ग्राउंड्स है ना उनको हम्म। समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे ओके ओके ओके, जो समझ लाइसेंस गई। होल्डर्स हैं हम्म। उनके लिए स्पेशल पावर्स रखी गई हैं कि भैया आप, ठीक है आप कंपलसरी लाइसेंस के लिए आए हो, बट मैं आपका लाइसेंस आपको कंपलसरी नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको आपका लाइसेंस अमेंड करवा देता हूँ। हाँ हाँ, वो जो भी कंडीशन, हाँ। फिर 6 मंथ का। हम्म। और ओके ओके इसमें एक सर, मैं फॉर्म है, फॉर्म, ये सबके लिए तो फॉर्म 17 नहीं होता है ना सर, कंपल्सरी लाइसेंस के लिए? सेक्शन 88 में एक अलग फॉर्म है। 88 में? नहीं सर। रिवीजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर्म 20। और सर वो 19 में आता है सर? 88 में आता है। नहीं सर, जो टर्म एंड कंडीशन 99 में है वो हम रिवीजन करते हैं ना उनका, फॉर्म नंबर रिवाइज कहाँ पे 20, करवाते हैं? 88 कंट्रोल के पास जाके। सब सेक्शन 488 का, ओके उसमें ओके, टर्म्स हाँ एंड हाँ। कंडीशन आफ्टर 1 ईयर हम रिवाइज करवा सकते हैं। हाँ हाँ, रिवाइज कर सकते हैं, टर्म फॉर्म एंड 20। कंडीशन। हाँ हाँ। फॉर्म 20, फीस 20, वही हाँ 2400। हाँ। और कब करवा 2400, सकते हैं इसकी टाइमलाइन? 1 ईयर के बाद सर। और इसमें ऑपोजिशन भी आता है बाय हाँ पेटेंटी, हाँ फॉर्म 14 से हाँ 1 महीने के अंदर। हाँ हाँ। ओके। 89 में सर है कि जो भी ग्रांटिंग कंपल्सरी दे लाइक उसका पर्पस, जनरल पर्पस है, ये फुलेस्ट वर्क 90। कमर्शियल स्केल पे। ओके। टर्म्स एंड 90। कंडीशन है कंपल्सरी लाइसेंस का, वो हमारा प्लान बेस्ड टू आई इसकी 92, ये 91। है। 91 रिलेटेड पेटेंट है सर, क्रॉस लाइसेंसिंग फॉर्म है उसमें। फॉर्म 17 ही है सर। 92। 92 में है हमारा सर इमरजेंसी, वो कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। फॉर्म बरजा, हाँ, स्पेशल प्रोविजन है फॉर्म सर, इसके लिए भी फॉर्म 17 ही है सर। 92A। हाँ, 17 फॉर्म। 92 ये क्या हमारा 92A। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के रिलेटेड कंपल्सरी लाइसेंस। 93। ओ, 9th से टर्म, ये हमारा डीड जो होता है, जो बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट कंट्रोलर करते हैं, वो डीड है। 94। 94 में है टर्मिनेशन ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, जो कंडीशन फुलफिल हो गए तो वो पेटेंट जा सकता है, कम फॉर्म टर्मिनेशन ऑफ। इसके लिए 21 है सर, 2400 रुपये से। और दूसरा फॉर्म अपोजिशन, सॉरी अपोजिशन नहीं होता सर इसमें, वो तो लाइसेंस ही वाला है कंपल्सरी लाइसेंस, वो ये एविडेंस सबमिट करता है ना, तो फॉर्म नहीं आता। सही सही सही, कंफ्यूज कर हाँ। रहा था मैं आपको जान के, इसको सही नहीं। बोला आपने। ऑपोजिशन ओके। नहीं आता है, एविडेंस देना पड़ता है ऊपर हाँ, एविडेंस। एविडेंस देना पड़ता है उसका। इसको मैम आप कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो हम्म। अभी मेरी एक क्लास है, मैं वो कर लूँ। सर हम तो उसके बाद नहीं मैं है तो मैं कल करूँ? रात को करवा देता हूँ मैं आप एक बार कर लो हाँ 163 हाँ पे, है ना? हाँ हाँ, ओके। चलो चलो, थैंक यू सर। हाँ। अरे नहीं नहीं सर, जरूरत है मुझे। मैं थोड़ा फ्री भी होने वाली हूँ बाद, थोड़ा 20 डेज के बाद, तभी रिवीजन करूंगी मैं। फ्री हो जाओगे, फिर जॉब हाँ छोड़ रहे हो सर। क्या? हाँ सर। चलो, ओके। या गैप ले रहे हो? नहीं नहीं सर, जॉब ही छोड़ दी। अनिल सर का थोड़ा है ना, उनको थोड़ा हेल्प भी चाहिए, घर का थोड़ा देखना पड़ता है उनको, तो वो बिजी हो, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा हाँ, सर के एग्जाम की भी तो प्रिपरेशन है। हाँ, उनका मेन है सर, ये तो कभी भी हो जाएगा। सही बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत जरूरी है। ये सबसे हाँ, बड़े है सर, लाइफ में ऐसा ना हो जाए कि
बाद में एक मौका दे देती तो जॉब छोड़ जाती तो मैं बच सही बात है, जाता। तो सही बात है, उनको सही थोड़ा बात है, टाइम देना है सर। सही बात है। वो कुछ करते नहीं, उनसे करवाना पड़ता है सर, सुन रहे हैं वो। ये सुन ऐसे ही होता है रहे मैम, हो आपके कुछ। जैसे सपोर्टिव पर्सन हो तो सब हो जाएगा। वो बोलो, उनसे बात करो। बोलो सर। जय हिंद सर, कैसे हैं? जय हिंद सर। थक गए अभी सर वो आप आपने पढ़ाई कर कर। एक दिन कॉल किया था मुझे मुझे उसके बाद याद आया, आपने वो ट्रांसलेशन वीडियो का वो हुआ था आपका? नहीं नहीं सर, दूसरे है वीडियो, वही देख देख के थक रहा हूँ अभी। वो वो तो अच्छा, ये, वो 19 घंटे का वीडियो हुआ नहीं काम? नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली वो क्या, वो दूसरे क्लास का था तो मेरे को देखना था कि कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मिलेगा तो वहां से लेने के लिए मैंने वो सोचा था। वो क्योंकि 19 घंटा इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं उसको। हाँ, और वो क्या है, तो उसकी वो फिर स्टाइल उसका अलग है एक्सट्रैक्ट कैसे सिखाने की। कुछ हो पाया या? नहीं 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 हो पाया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने दूसरे एक दो वीडियो जहाँ छोटे छोटे वो देखना चालू कर दिए। क्योंकि सर क्या है, टाइम बहुत कम है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट हम्म, ज्यादा है। तो हम्म, मल्टीपल करने से अच्छा मैंने सोचा जो करेंगे वो परफेक्ट करके जाएंगे ऐसा। सही बात है, ये क्योंकि बात सही है इसमें, सर। सारा सिलेबस तो नहीं हो सकता, बट जो करो वो इतना अच्छे से कर लो कि गलती हाँ होने का चांस ही ना रहे। क्योंकि उसमें नियर बाय 7 या 8 सब्जेक्ट है और उसमें भी लॉ ही नियर बाय 8 लॉ है कंप्लीट, अपने पेटेंट जितने लॉज बड़े भी बड़े। हैं? अच्छा हाँ, उसमें तो आपके लॉ भी तो है। लॉ ही इम्पोर्टेंट है ना अपने, हमारे फार्मेसी लॉ है, बाद में ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, नार्कोटिक्स, साइकोट्रॉपिक्स, बाद में प्राइस कंट्रोल, मैजिक रेमेडीज, हम्म, ऐसे 8 लॉ है। सारे लॉज भी पढ़ते हैं। हाँ वो अपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक सबसे बड़ा है, 200-250 पेज का लॉ है वो। अभी उसमें से क्या क्या पढ़ेंगे। और ये इसमें क्या कंटेंट भी बहुत कम अवेलेबल है कि चलो अपन प्रैक्टिस पेपर्स कर लें या? ज्यादा है ही नहीं, टोटल 10 पेपर मिले पूरे इंडिया के मेरे को, 10-12 मिले। और वो स्टेट वाइज होंगे? वो अलग अलग स्टेट वाइज, महाराष्ट्र के तो 3-4 ही है। 2019-16 में एक हुए थे, 2008 में एक हुई थी, और उसके पहले वाले, तो उसके पहले वाला सिलेबस अलग है। वो बड़ा प्रॉब्लम आता है। हम्म, है ये अभी कर जनरल रहे मतलब हैं। रेगुलर भी नहीं होते ना ये पेपर? रेगुलर नहीं होते, बहुत साल के बाद आते हैं वैकेंसी। सही बात है, और चलो सर, बनाने देख वाले रहे, कोचिंग वाले भी इस पे काम नहीं करते ज्यादा। 55,000 लोगों ने भरा है फॉर्म। हम्म, फिर तो दिखते बहुत हैं कम सर। है सर, अमाउंट। नहीं, चलो। ट्राई तो कर रहे हैं अभी, इसके लिए तो इसको जॉब छुड़वाया थोड़ा, ये भी ये भी आपकी थोड़ा बात। टाइम दे पाए। अभी उसके कंपनी हम्म, में क्या बताए, उसके कंपनी में नहीं बताई ये चीज, उसको बोला नहीं हो रहा है इसके लिए छोड़ रहे। अच्छा, अच्छा ये कि इसलिए इसका, छोड़ रहे हैं ये नहीं बताया? हम्म, हाँ, सही बात है। बट अभी रीजन उनके बताना कंपनी, जरूरी थोड़ी है सर। हाँ, और इसका भी सर कैसा है, इसका पेटेंट का एग्जाम बाकी है, बाद में वाइवा आएगा मार्च में इसका, ये फरवरी या मार्च में, बाद में बार काउंसिल सर की एक आपका फीस कुछ। पेपर मैम का पेपर एक बार क्लियर हो जाए, जॉब हम्म, तो फिर भी मिल जाएगी। नहीं, इसका बार काउंसिल का भी एक एग्जाम बाकी है ना, पेंडिंग रखा है हम लोगों ने। तो अच्छा। वो अप्रैल या मई में आएगा, तो बोला ये 3-4 एग्जाम में बेटर रहेगा, थोड़ा हम्म, बच्चों को भी। वैसे तो उसको आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपीरियंस के लिए ही जाना था उसको थोड़ा बाहर। ठीक है सर, जॉब तो मिल जाएंगी, हम्म, क्वालिफिकेशन जरूरी है अभी। नहीं, ये तो जयवीर सर और रजत सर है ही, वो तो बोलती है हम कोई नहीं जॉब देगा तो ये दोनों मेरे को जॉब देंगे। मैम आप पे हमेशा वेलकम है, हमारे साथ पढ़ाने लग जाइए, पढ़ाने का तो है ही है। हमें हो तो एक गया हेल्पिंग सर हैंड और हो ही जाएगा। हम्म। हाँ जी। कंटिन्यू जॉब नहीं कर सकती मैं? जॉब तो मिल एक जाएगा सर, तो क्या मुझे है सर। अहमदाबाद से ही पहला ऑफर आया था पेटेंट एजेंट बनने के बाद। हाँ सर।
अहमदाबाद से ही ऑफर आया था, बट मैं थोड़ा ज्यादा मांग रहा था उस टाइम, और वो दे नहीं रहे थे, और वो बाउंड बॉन्ड बना रहे थे 2 साल का। हाँ, ये इधर थोड़ा छोड़ने ना तकलीफ देते हैं, नहीं तो बोलते नहीं आप दो प्रॉब्लम टाइम। बॉन्ड की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं पूरा मतलब शिफ्ट कर रहा हूँ एक सिटी से दूसरी सिटी, तो मुझे वो हम्म। थोड़ा सा अमाउंट कम लग रहा था बस। हाँ, वो भी है सर, सेटल बाहर रहते तो ज्यादा हम्म। चाहिए, देते नहीं है लेकिन इतना, यह प्रॉब्लम है। आपके हिसाब से क्या अमाउंट सही है, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए बिगिनर मोड में? मिनिमम 30 के ऊपर तो चाहिए सर, क्या करेंगे, ये बहुत कम दे रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग 15 से स्टार्ट है। मेरे को 28 हाँ। दे रहे थे वो लोग। हाँ तो 1 ईयर के बाद तो हो जाता है 28, हाँ सर। नहीं, लेकिन आप तो एलएलबी भी हो और ये सब कुछ हो, पेटेंट एजेंट भी बन जाओगे तो फिर मिल ही जाएगा। और क्या, जॉब थर्टी तो फाइव सर, फोर्टी तो। जॉब तो है जॉब सब पूछ रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में ज्यादा तक आते नहीं ना, बच्चों को पता भी नहीं चलता। तब मैं जा रही हूँ छोड़ को, तो सर ने रिक्रूटमेंट डाला, आते ही नहीं है बच्चे, मैम नहीं बोलते। आते हैं, हाँ कम पता है लोगों को। वो जो हाँ। कंपनी थी ना, वो M&P आईपी प्रोटेक्टर्स के नाम से थी, हाँ। हाँ। और वो लोग पेटेंट की डोमेन में स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस, वो पहले ट्रेडमार्क का ओके। काम करते थे। तो इसीलिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू में उनको समझ में आया कि हाँ भाई ठीक है, बंदे को नॉलेज है। तो इसीलिए फिर बाकी आप एक बार पेपर क्लियर कर लो। अहमदाबाद में बहुत जॉब्स हैं मैम, लिंक्डइन के थ्रू आप अप्लाई करो, बहुत हाँ फॉर्म्स सर, हैं, लिंक्डइन के मिल ऊपर जाएंगे। है तो आते हैं। और ये इस्टेब्लिश कंपनी है, मैं जा रही हूँ, उनको तो हो गया 6 ईयर, वो 7, उनका अच्छा चल रहा है अभी। और मैम मेरे हिसाब से तो अगर हो सके तो आप कोई वो ज्वाइन कर लो, यूनिवर्सिटी। अहमदाबाद में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज की इन हाउस टीम में घुसने की कोशिश करना। वो सर ने बोला, वो जीटीयू का सर ने बोला ना, कुछ नहीं फायदा होता, ये एजेंट का है, वो ही अच्छा है हमारा, जीटीयू का एक है मैम एक कोर्स। अगर आपको एडवोकेट के तौर पे आगे बढ़ना है, हम्म। तो फिर कोई फायदा नहीं है यूनिवर्सिटी में जाने का। हाँ। अगर नहीं आपको सर, ये पेटेंट पेटेंट एजेंट में का नहीं जॉब जाना चाहिए तो सर। बस फिर तो आप पेटेंट। कॉर्पोरेट में या तो किसी, या तो इंडिविजुअल कोर्ट में प्रैक्टिस करो, या तो फिर आप किसी कम फर्म में लग जाओ। हाँ हाँ सर, वही वही। हम्म। ओके ओके, फिर चलो, तो हाँ। वही करना पड़ेगा। ठीक है मैम, आप करो रात को एक बार, हाँ अगर हाँ। लगे आपको तो कनेक्ट होते हैं, आगे का पूरा एक बार 163 तक हाँ कर हाँ देंगे, सर, हाँ। हाँ। है ना? हाँ। ओके ओके।